हम क्लास को शुरू करते हैं। अब ये हमारी तकरीबन आप समझते हैं लास्ट 4 क्लासेस चल रही हैं। तो अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोग को थोड़ा-सा एडवांस मतलब हम लोग ब्रांड आइडेंटिटी के आइटम्स को थोड़ा-सा पढ़ेंगे और क्योंकि हमारे पास इस कोर्स में बिकॉज़ ऑफ रमज़ान, बिकॉज़ ऑफ गेटिंग थिंग्स ऑनलाइन, आई अंडरस्टैंड कि ये वाला कोर्स ऐसा है कि ये जितना छोटा हो ना उतना ही मतलब कि इसको और ज़्यादा एक्सटेंडेड होना चाहिए था बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें होती हैं पढ़ने वाली, बहुत सी चीज़ें होती हैं समझने वाली, बट ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम एंड टाइम फ्रेम को मद्देनज़र देखते हुए हम जितनी चीज़ें ग्रैब कर सकें वो कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिज़नेस कार्ड पढ़ा, लेटर हेड पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो मतलब आप इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग ने करना है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका जाके ना यूट्यूब पे जो है ना उस पे सर्चिंग किया करें और उस पे सर्चिंग मैं आपको दिखाता भी हूँ लाइक आप सिंपली जाके यूट्यूब पर जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो जस्ट यू नीड टू टाइप जो भी आपने टूल पढ़ा है, ठीक है, इलस्ट्रेटर पे जो भी टूल पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ये जो भी सर्विस पढ़ी है हमने, मैं कहता हूँ कि हम लोग ने बिज़नेस कार्ड पढ़ा है, जस्ट गो एंड टाइप देयर बिज़नेस कार्ड इलस्ट्रेटर, ठीक है? और यहाँ पर आप लोगों को देखें एक तो ये एक बहुत अच्छा चैनल है जीएफएक्स मेंटोर के नाम से। ये मैं इनसे खुद जो है मैं भी इनके यूट्यूब चैनल से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि पीएस से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड भी इनफैक्ट, और इनके और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिस तरह ये एडोब एक्सडी का एक सॉफ्टवेयर है, इन्होंने अभी नया ट्यूटोरियल शुरू किया है। ये बेसिकली ऐप्स बनाने के लिए और लाइव एप्लीकेशंस बनाने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मे बी इन फ्यूचर अगर आप लोग इस तरफ जाना चाह रहे हैं तो यहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। ये मतलब हमारे पूरे पाकिस्तान के डिज़ाइन मेंटोर हैं, मतलब जितनी डिटेल में जितने अच्छे तरीके से ये समझाते हैं मेरा नहीं ख्याल कोई समझाते हैं। तो आप इनकी लिस्ट, अब जिस तरह हम लोगों ने पेन टूल पढ़ा है, देखें पेन टूल का इनके पास ट्यूटोरियल बड़ा डिटेल में। मेरा आप लोगों को काम है कि आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन करा देना कि देखो ये एक पेन टूल है, इसको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। बाद में एडवांस लेवल पे आप ट्यूटोरियल्स यहाँ पर जाके ज़रूर देखें। क्यों देखें? बिकॉज़ आप लोगों की एक तो प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपको एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें पड़ेंगी, क्योंकि मैं चाहूँ तो पेन टूल पे आप लोग की 2 घंटे की क्लास ले सकता हूँ। क्योंकि एक टूल है ना, जितना ज़्यादा उसको डीप इन डाइव इन करके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उसमें हम इन्वॉल्व होंगे। तो आप लोग से डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोग को जो 1 वीक का टाइम मिलता है, उसमें आप लोग यहाँ पर आके ट्यूटोरियल्स ढूँढा करें। हाँ, अगर कोई ट्यूटोरियल नहीं मिलता तो आप मुझसे ग्रुप में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, अ, इससे इससे रिलेटेड जो है ना हमें ट्यूटोरियल शेयर करना है। अब ये देखिएगा यहाँ पर जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि लोगो क्या होता है, ब्रांड आइडेंटिटी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पर देखिएगा ये लोगो डिज़ाइन का कोर्स है, इसमें ये पूरी ये ब्रांड आइडेंटिटी बता रहा है, 7 टाइप्स ऑफ लोगोस जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ लोगोस, क्लाइंट से क्या आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, माइंड मैपिंग क्या होती है, ठीक है, लोगो किस तरह बनाना है, एक अच्छे क्वालिटी के लोगो की क्या चीज़ होती है। अब इसमें से हम लोग ने कुछ चंद चीज़ें पढ़ी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। इसका लोगो डिज़ाइन का कोर्स आप पूरा देखें इसका, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ आएँगी लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड। ये ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी क्लासेस, ये हम लोग ने थ्योरी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता भी दूँगा। लेकिन ये है कि आप लोग आज की क्लास में थोड़ा-सा इसके बारे में बताता हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन्स, यानी विजुअल एलिमेंट्स और जो क्या कहते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन्स होते हैं, वो हमने फॉलो करने होते हैं थ्रू आउट द डिज़ाइन। तो वो ये देखें यहाँ पर पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। बट मैं आप लोग को उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दूँगा, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको एक मैनुअल और गाइड होनी चाहिए। आप फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है डायरेक्ट इसका ट्यूटोरियल देखें तो आपको चीज़ समझना है। तो मेरा काम है आप लोगों को एक एक पुश स्टार्ट दे देना है, एक धक्का दे देना आप लोगों को कि जाएँ, ये एक चीज़ है और अब इसके बारे में जाके आप सर्चिंग करें, इसके बारे में जाके आप पढ़ें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो यू गाइज़ कैन कम टू मी एंड आस्क मी। तो ये आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है। एक जीएफएक्स मेंटोर का बहुत अच्छा चैनल है, इसमें आपको इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप दोनों से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएँगी। फ़ोटोशॉप में हम लोगों ने जो मॉकअप्स का देखा था, आप लोग वो यहाँ पर आकर सर्च करें फ़ोटोशॉप, ठीक है? तो आप लोग को देखिएगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल मिल जाएँगे कि किस तरह आप लोगों ने मॉकअप डाउनलोड करना है, और किस तरह उसको इस्तेमाल करना है।
एंड देन इफ यू सर्च के फोटोशॉप मॉकअप वेबसाइट्स, तो आपको यहाँ पे बेस्ट वेबसाइट्स भी बता देंगे, 20 फ्री मॉकअप वेबसाइट। ये भी एक, मेरे कोलीग हैं, इनका चैनल है डिज़ाइन एकेडमी के नाम से, ये भी अच्छा चैनल है। इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी आपको क्रिएटिव चीज़ें, इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप दोनों से रिलेटेड जो है ना चीज़ें मिल जाएँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटोशॉप से रिलेटेड हैं इनकी चीज़ें, इलस्ट्रेटर से रिलेटेड भी आपको मिल जाएँगी। बट जीएफएक्स मेंटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। खैर ये आप लोगों के साथ कुछ चैनल्स मैं शेयर कर दूँगा, जीएफएक्स मेंटर हो गया, डिज़ाइन एकेडमी हो गया, जहाँ से आप लोग जो है चीज़ें देख सकते हो। तो आज हम ब्रांड आइडेंटिटी को अपनी ही कंटिन्यू करेंगे। बिफोर दैट मुझे ये बताएँ कि आप में से सबका जो है फाइवर, फ्रीलांसर और अपवर अकाउंट बन चुका है? ऑलराइट, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका जो है ना एटलीस्ट फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क ये सारा आप लोग का सेट हो। अब अपवर्क से रिलेटेड हम लोग ने कुछ चीज़ें पढ़नी है, वो मैं एग्री करता हूँ। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताना है कि उसमें स्पेशलाइज़्ड प्रोफाइल्स वगैरह हम लोगों ने किस तरह बनानी है, वो सारी चीज़ें। तो उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो है ब्रांड आइडेंटिटी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो आइटम्स ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी थे, ऑलराइट, ये देखिएगा, इसमें हम लोगों ने लोगो पढ़ लिया हुआ है, स्टेशनरी डिज़ाइन्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसमें बिज़नेस कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप, अदर आइटम्स डिपेंडिंग ऑन बिज़नेस ब्रांड। इसमें ये जो आइटम्स हैं ये उसी तरीके से ही बनेंगे जिस तरह आप लोगों का स्टेशनरी डिज़ाइन्स बनता है, बिज़नेस कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, एनवेलप हो गया। मैंने आप लोग को एक वेबसाइट के बारे में बताया था 4/4, कोई मुझे कंफर्म कर सकता है? क्योंकि मेरे माइंड से निकल रहा है कि इफ वी स्टडी ऑन दैट 4/4 अगर आप लिखें और यहाँ पे लिखें टेम्पलेट्स, तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताया। तो ये एक वेबसाइट है, आप यहाँ पर लिखेंगे 4/4 टेम्पलेट्स। इस तरह आप लोगों ने लिखना है 4/4 टेम्पलेट्स। यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाएँगे तो ये पहला लिंक आएगा टेम्पलेट डिज़ाइन 4/4.com, और यहाँ पर आप लोगों को जो है ना ये कुछ इस तरह के यहाँ पर सारे जो है ना टेम्पलेट्स मिलेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी चीज़ें होती हैं जो प्रिंटेबल होती हैं, जिस तरह हमारी क्या कहते हैं, बिज़नेस कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप, ये तो सबसे मेन हो गए। उसके अलावा भी कुछ बिज़नेसेस चीज़ें बनवाते हैं जिस तरह नोटपैड्स। देखें आप लोग का ना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका टेम्पलेट मिल जाएगा जो कि एक परफेक्ट साइज़ बना हुआ होगा। इस तरह 4.25 इंचेस इंटू 5.5 इंचेस, जो पॉपुलर साइज़ेज़ हैं वो साइज़ेज़ आपको यहाँ से मिल जाएँगे। ठीक है? नोटपैड के जो पॉपुलर साइज़ेज़ चल रहे हैं वो साइज़ेज़ आपको यहाँ से मिल जाएँगे। और ये जो 2 लाइन्स होती हैं ना इस तरह, ये इंचेस का साइन होता है, यानी ये इंचेस का होता है। ठीक है? इसी तरह पोस्टर्स हैं, ब्रोशर्स हैं। ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ का यहाँ पे साइज़ मिल जाएगा, और यहाँ से आपने डाउनलोड टेम्पलेट में आप लोगों ने एआई पे क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिज़नेस कार्ड में जाता हूँ, बिज़नेस कार्ड में हम लोगों ने ये वाला साइज़ पढ़ा हुआ है, ये वाला 2.125 इंटू 3.375। ये आप लोगों को 2 इंटू 3.5 पड़ा था, लेकिन ये 2.125 इस तरह हुआ है कि इसमें ब्लीड एरिया भी थोड़ा-सा ऐड हो गया। तो ये वाला साइज़ हम लोग ने पढ़ा था। इसके अलावा भी मज़ीद साइज़ेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं 2 इंटू 2। और जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो ये देखें, ये ब्लीड के साथ भी अवेलेबल है, ये नॉर्मल जो हम लोगों ने साइज़ पढ़ा था उसके साथ भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइज़ का यहाँ से एआई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से टेम्पलेट आपका एक डाउनलोड होता है। इस वेबसाइट को आप लोगों ने यूज़ करना है। ओके। तो यहाँ से आप लोग ये इस तरह विनरार फॉर्मेट में आपको टेम्पलेट डाउनलोड होगा, आप लोगों ने इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग की ईपीएस फाइल्स होंगी। आप लोग अपना इलस्ट्रेटर ओपन करें और जस्ट ओपन दीज़ फाइल्स। इसको आप सिंपली डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके भी ओपन कर सकते हैं। आप लोगों को शायद ये इस तरह का मैसेज दे, आप कंटिन्यू कर दें। नाउ आप लोगों को इस तरह का यहाँ पे टेम्पलेट नज़र आ रहा है, और ये उन्होंने बेसिकली आप लोगों को जो है ना एक टेम्पलेट खुद ही उन्होंने बनाकर दे दिया, लेकिन वो कह रहे हैं इसको करने से पहले आप हमारे इसके अंदर ना एक गाइड पड़ी हुई है उसको पढ़ लें। देखें टेम्पलेट गाइड पीडीएफ फॉर्मेट में पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं इसको पढ़ लें। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर अब इन्होंने सारा समझाया हुआ है। यहाँ पर क्या समझाया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर जब डिज़ाइन बनाया था बिज़नेस कार्ड का, आप लोगों को याद होगा, एक था आप लोगों का मार्जिन्स हमने बनाए थे जो आपका मैंने बताया था सेफ्टी एरिया है। एक आपका आर्टबोर्ड लाइन होती है और एक आपकी ब्लीड लाइन होती है।
तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो पहली लाइन हमने बनाई हुई है वो आपके मार्जिन्स के तौर पे बनाई हुई है, यानी कि आपने जो भी अपना फ्रंट एंड डिजाइन है वो इसके अंदर रखते हुए बनाना है। ये वो कहता है ये आपकी ट्रिम लाइन है। ट्रिम लाइन यानी जहां से आपने कार्ड को ट्रिम करना होता है, यानी आर्टपुट तक जो लाइन होती है। और ये लाइन वो कह रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है, यानी ब्लीड साइज। तो यहाँ पर आपको कितनी लाइंस नजर आ रही हैं? यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऑलराइट। तो इसको आप ये जब भी ये फॉर्मेट आएगा इसको आपने अनग्रुप करना है और इसको वन बाय वन ये चीज डिलीट कर देनी है। शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करें, इन सबको बैक स्पेस करके डिलीट कर दें। नाउ यू हैव दिस, दिस एंड दिस। अब हम लोग जब बनाते थे डॉक्यूमेंट गाइस, तो हमारा क्या होता था कि हम लोग जब डॉक्यूमेंट्स बनाते थे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे इंचेस में जाए और 3.5 इंटू 2। तो हमारी यहाँ पे ये आर्टबोर्ड यहाँ तक होता था और साइड में फिर ब्लीड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता था। इन्होंने थोड़ा सा ये किया हुआ है यहाँ पर। इन्होंने अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं हाउ इट्स लुकिंग, अगर इसको थोड़ा सा मैं बाहर लेकर आऊं, तो इन्होंने आर्टबोर्ड के बाहर ब्लीड नहीं निकाली। इन्होंने क्या किया कि आर्टबोर्ड के अंदर रहते हुए ब्लीड एरिया भी ऐड कर दिया और ट्रिम एरिया भी बता दिया कि कौन सा होगा। तो इन्होंने इस तरह का टेम्पलेट बनाकर आपको दे दिया है ताकि आपको आइडिया हो कि आप फॉर एग्जांपल इतनी आपकी ब्लीड एरिया होगा, इतना आपका ट्रिम एरिया होगा। आप यहाँ पे ना समझा भी सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये ग्रीन स्ट्रोक है। एक चीज याद रखिएगा, ये स्ट्रोक्स जो हैं ये प्रिंटेबल होती हैं। आपकी गाइड्स जो हैं ये प्रिंटेबल नहीं होती। आप जब इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है, जब आप इसको सेव कर रहे हैं तो देखें ये आपको नजर आ रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन फॉर एग्जांपल स्ट्रोक्स को गाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा गाइड्स ऊपर आई हुई हैं इनको मैं हटा देता हूँ। इन स्ट्रोक्स को गाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके राइट क्लिक करें और आप कर दें इसको मेक गाइड्स। ठीक है, आप देखें आपकी ये एक गाइड बन गई। नाउ इट इज नॉट प्रिंटेबल। अगर सेव पर जाऊं तो आपको अब यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये देखें, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो स्ट्रोक होती है, जो इस तरह आपकी यहाँ पर स्ट्रोक आ जाती है, ये प्रिंटेबल होती है और गाइड आपकी प्रिंटेबल नहीं होती। तो यू कैन कन्वर्ट एनी स्ट्रोक इनटू गाइड। अच्छा, ये जो टेम्पलेट है ये आपको 4/4 का जो वेबसाइट है वहां से आप लोग को ये सारे मिल सकते हैं। डिफरेंट बिजनेस कार्ड्स के, लेटर हेड्स के, पोस्टर्स हो गए, क्या कहते हैं आपके ब्रोशर्स हो गए जो हम लोग ने भी पढ़ने हैं, पोस्टर्स ब्रोशर्स वगैरह। वो उसके आपको सारे मिल जाएंगे। तो आगे हम इसका अब मैंने बताना है ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में, जिसमें हम लोग अब देखते हैं हमारी कौन कौन सी चीजें रह गई हैं। इसमें हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब ये जो है बाकी सारी चीजें, नोटपैड हो गया, एम्प्लॉय कार्ड, इनवॉइस, ये भी उसी पैटर्न से बनेंगी जिस तरह आपका बिजनेस कार्ड बनेगा। आप यहाँ से साइजेस उठाएंगे। ऑलराइट, अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से आप टेम्पलेट नहीं भी करना चाह रहे, आप खुद से बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बनाना सिखाया था, मार्जिन ऐड करना, मैनुअली ब्लीड ऐड करना, आप यहाँ से सिर्फ साइज पकड़ लेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने बनाना है न्यूज़लेटर बनाना है। आप न्यूज़लेटर का सिर्फ यहाँ से साइज और ले लेंगे कि ट्राईफोल्ड होना चाहिए। मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हैं, ट्राईफोल्ड, बाईफोल्ड। आप देखते हैं ना, जिस तरह ब्रोशर भी होता है वो 3 हिस्सों वाला भी होता है, 2 हिस्सों वाला भी होता है। तो ये आप यहाँ से सिर्फ साइज पिकअप कर लेंगे। ओके, पहला वाला साइज विड्थ होता है, दूसरा वाला हाइट होता है हमेशा 11x17। ठीक है, तो ये आपके इस तरह साइज हो जाएगा। तो आप यहाँ से वो पिक करके अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अलग से बना सकते हैं। आप इस ये नहीं समझ आ रहा, आप यहाँ से अपना अलग से 11x17 इंचेस, यहाँ पे आप 11 लिखें फिर 17 और आपका यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सो यू कैन डू इट लाइक दिस। नेक्स्ट हमारा जो है ब्रांड आइडेंटिटी ही दोबारा मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम लोग ने आज देखनी सोशल मीडिया ब्रांडिंग, और मैं टी शर्ट के बारे में टच अपॉन करना चाहूंगा, यानी ये क्या चीजें हैं सोशल मीडिया ब्रांडिंग और टी शर्ट डिजाइनिंग। अच्छा, सोशल मीडिया ब्रांडिंग में आती है आपकी सोशल मीडिया किट, जिसमें आते हैं आपके कवर फोटोज। कवर फोटोज क्या होते हैं, जिस तरह आप देखते हैं आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे कवर फोटो होती है, आपके फेसबुक पेजेस पे कवर फोटो होती है, लिंक्डइन के प्रोफाइल पे कवर फोटो होती है, ट्विटर पे कवर फोटो होती है, यूट्यूब पे होती है।
तो ये सारी कवर फोटोज होती है जो आपका बैनर होता है प्रोफाइल का। उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया किट। जब किट होती है तो उसकी बात होती है, और उसमें आपके स्टोरी डिजाइन्स भी आ जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी जो आजकल स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ पर आप देखते हैं स्टोरीज बहुत लोग अपलोड करते हैं, और स्टोरीज के थ्रू लोग बहुत ज्यादा अपनी प्रमोशन करते हैं, अपने एड्स वगैरह की पोस्ट्स वहां पर लगाते हैं। तो ये आ जाता है किट में। पोस्ट डिजाइन वो होती है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब उबर ईट्स का ये जो है, ये इसका कवर फोटो है, और ये इसकी पोस्ट है, ये इसकी पोस्ट है। यानी जो यहाँ पर ये रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं वो पोस्ट होती है, और जो कभी कभार वो जो चेंज करते हैं वो आपकी कवर फोटो होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कवर फोटो है, यहाँ पर आप लोग ये इन्होंने अप्रैल 3 को अपलोड की, और लास्ट कवर, उससे पहले वाली कवर फोटो फरवरी में अपलोड किया, यानी 2 महीने बाद। तो मतलब कवर फोटोज जो हैं इतनी ज्यादा आप ओकेजनली चेंज नहीं करते, मतलब वो काफी अरसे बाद चेंज करते हैं, और पोस्ट आपकी काफी यानी रोजाना भी अपलोड हो सकती है। और जो कवर फोटो होता है वो किसी एक जनरलाइज चीज के बारे में बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स आइदर रिलेटेड टू अ वन पर्टिकुलर कैंपेन, जो कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने चलनी होती है, पूरे एक प्रोडक्ट को बता रहा होता है। पोस्ट डिजाइन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर थीम या एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सिर्फ बात कर रहा होता है। तो इसलिए पोस्ट डिजाइन हर चीज की अलग अलग होती है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा सोशल मीडिया किट में क्या क्या होता है। सोशल मीडिया किट में फेसबुक कवर स्टोरीज, ठीक है, इंस्टा स्टोरीज, ट्विटर हेडर, ट्विटर को हेडर कहते हैं, यूट्यूब चैनल आर्ट, लिंक्डइन हेडर, प्रोफाइल पिक्चर्स ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म्स। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या है, यानी एक कवर फोटो में कौन कौन सी चीजें होती हैं, यानी क्यों डिजाइन किया जाता है एक कवर फोटो को। तो उसके बारे में बताया गया है कि वी डिजाइन इट टू प्रमोट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी और प्रमोट द ओवरऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। यानी एक मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स का या आई नो मैं खाने की जरा बात कर रहा हूँ, और रोजा भी यहाँ पे जो है ना बनी हुई भी खाने की पिक्चर्स हैं। सो फॉरगिव मी फॉर दैट, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने पहले भी समझाया था। सो आई थॉट मैं इसी के थ्रू आप लोगों को समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें टोयोटा है। अब टोयोटा की एक मेन कार आ रही है, टोयोटा यारिस आ रही है, कोई भी कार है। अब उन्होंने उस कार से रिलेटेड एक प्रमोशन कैंपेन जो 6 महीने चलाने, उससे रिलेटेड एक कवर फोटो बना दिया, उनका मेन प्रोडक्ट है। इसी तरह आप लोग फॉर एग्जाम्पल जो कोई सैमसंग है, सैमसंग का S20 S30 कोई आया है, नया बिल्कुल मोबाइल फोन आया, जिसको वो 6-7 महीने प्रमोट करना चाहेंगे, उसकी कवर फोटो बन गई। तो कवर फोटो ऐसी नहीं है जो हम डेली बेसिस पे चेंज करें, हम ओकेजन्स पे चेंज करते हैं या इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस पे चेंज करते हैं, एंड इट डज हैव अ लॉन्ग लाइफ, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। अगर मैं सोशल मीडिया पोस्ट की बात करूं तो सोशल मीडिया पोस्ट के फीचर्स क्या क्या है। सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं लाइक वी डिजाइन टू प्रमोट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्पेसिफिक थीम दैट इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस एंड नथिंग एल्स। यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक यानी जिस तरह कोई क्रिकेट टीम का है, तो आज कोई मैच हुआ है तो उससे रिलेटेड उन्होंने स्कोर कार्ड की पोस्ट एक बनाई हुई है, उससे रिलेटेड मैन ऑफ द मैच की पोस्ट एक बनाई हुई है। तो वो एक उस मैच से रिलेटेड थी बस, मतलब वो पोस्ट की कोई इतनी लंबी लाइफ नहीं होती। तो सोशल मीडिया पोस्ट जो होती है वो छोटी सी होती है। इसी तरह कोई रेस्टोरेंट है, उन्होंने अपना एक सिर्फ एक दिन के लिए इफ्तार डील निकाली है, तो वो सिर्फ एक दिन के लिए है, ट्यूसडेज के लिए। फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे जब हो जाएगा तो उस पोस्ट का मकसद खत्म हो जाएगा। तो इट डज नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ। तो अब कवर फोटोज और इनमें यानी पोस्ट डिजाइन में, इसमें यानी क्या क्या चीजें होनी चाहिए डिजाइन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए एक कवर फोटो में, एक और एक पोस्ट डिजाइन में। तो दोनों को हम पढ़ते हैं वन बाय वन। कवर फोटो में सबसे पहले आपकी हेडलाइन होनी चाहिए, यानी कवर फोटो किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं, ये अब ये कवर फोटो है, तो इसको इसकी एक एक ये जो है ना टैगलाइन है ग्लैडिएटर्स मील के नाम से। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट की सर्विस की इमेज होती है। ये मैंने आगे 20 से 30% क्या लिखा हुआ है, आपका अज्यूम ये करना है कि आपने 100% डिजाइन जो बनाना है उसमें से 20 से 30% हेडलाइन को साइज देना है। ये साइज है बेसिकली, इसका साइज जो है 20 से 30% बड़ा होगा। प्रोडक्ट और सर्विस इमेज का साइज 50 से 60% बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइज इसका होगा प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज का। वैल्यू स्टेटमेंट्स, नाउ व्हाट आर वैल्यू स्टेटमेंट्स, फीचर्स, आइटम्स, प्राइसिंग। वैल्यू स्टेटमेंट ये होता है कि कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो आप उसकी ऑब्वियसली प्राइसिंग मेंशन करते हैं। अगर आप कोई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि दिस इज द मोबाइल फोन फॉर जनरलाइजेशन,
फॉर रेवोल्यूशन, समथिंग लाइक दैट, उसकी एक वैल्यू स्टेटमेंट बताई गई है जो अक्सर टैगलाइंस नहीं लिखते हैं। उसके अलावा उसके फीचर्स भी बताए जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि इसका कैमरा कितना है, इसकी फॉर एग्जांपल यानी स्पीड कितनी है, ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पर इस डील की जो वैल्यू स्टेटमेंट या फीचर्स या आइटम्स या प्राइसिंग है वो यहाँ पर दी गई है कि इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं, चार जिंगर्स एंड ऑल ऑफ दैट, प्राइसिंग यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आपकी चौथी चीज आती है लोगो। लोगो आपके तकरीबन 10 से 20% साइज आप रखते हैं, उतना ज्यादा बड़ा नहीं रखते। ये देखिएगा कोयटा ग्लैडिएटर जो KFC ने अपना जो है यहाँ पे लोगो मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद अपना कॉल टू एक्शन आपका आ जाता है। कॉल टू एक्शन ये होता है कि आप हमारी फॉर एग्जांपल वेबसाइट पर जाके हमें ऑर्डर करें, इस नंबर पर ऑर्डर करें, हमारी एप्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक कवर फोटो बन के एक और भी दिखाता हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाया। अनफॉर्चुनेटली वो भी खाने से रिलेटेड है, बट आई हैव दीज एग्जांपल्स जस्ट टू गिव यू गाइस। अब ये है फॉर एग्जांपल, ये कवर फोटो मैंने खुद डिजाइन किया है। अब इसमें देखिएगा, इसमें आपकी हेडलाइन आ गई, वैल्यू स्टेटमेंट आ गई, कॉल टू एक्शन आ गया। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप हमें ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पर डाउनलोड फॉलो कर सकते हैं। आप हमें यहाँ यहाँ हमारी एप्स अवेलेबल हैं, ये हमारा लोगो है, ये हमारी प्रोडक्ट सर्विस की इमेज है। तो इस तरह बेसिकली आपका एक कवर फोटो बनता है। इसी तरह आपकी सोशल मीडिया पोस्ट जो डिजाइन होती है उसमें भी यही चीजें आती हैं। जिस तरह 20 से 30% आपकी हेडलाइन होती है, प्रोडक्ट सर्विस की इमेज 50 से 60% उसको हम साइज देते हैं, वैल्यू स्टेटमेंट्स उसमें भी होती हैं, लोगो होता है और कॉल टू एक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये एक KFC की एक स्पेसिफिकली एक बच्चों की जो बकेट से रिलेटेड एक उनकी पोस्ट थी स्कूल से रिलेटेड, तो उसमें उनका यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ पे उसकी हेडलाइन आ गई। लोगो अक्सर औकात लेफ्ट इधर या इधर आता है, इधर नहीं आता, ठीक है। ये लोगो से रिलेटेड आप लोगों ने बात याद रखनी है। उसके बाद उसकी हेडलाइन आ गई, प्रोडक्ट और सर्विस, ये प्रोडक्ट और सर्विस की इमेज है सारी। ये सबसे आपको इजी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हेडलाइन, टॉप पर लोगो, प्रोडक्ट और सर्विस की इमेज, नीचे जो है उसकी फीचर्स या टैगलाइन आ गई या वैल्यू स्टेटमेंट आ गया कि आप लोग यहाँ पर हमें डोनेट कर सकते हैं, और ये उसकी वैल्यू स्टेटमेंट है। साथ कॉल टू एक्शन उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ, इनको करना चाहिए था कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे करना है। मे बी उन्होंने पोस्ट के साथ जो है ना क्या कहते हैं शायद टेक्स्ट के तौर पे मेंशन कर दिया। इसी तरह यहाँ पर है, ये लोगो आ गया, हेडलाइन आ गई, प्रोडक्ट सर्विस की इमेज आ गई, प्राइसिंग आ गई, फीचर्स आ गए और कॉल टू एक्शन आ गया कि डाउनलोड द KFC पाकिस्तान ऐप और जो भी है। सो ये है आप लोगों की कवर फोटो और पोस्ट डिजाइन। नाउ हम लोगों ने इसके जो साइजेस हैं वो कहाँ से डिटरमिन करना है। साइजेस आप यहाँ पे लिखेंगे सोशल मीडिया डिजाइन साइजेस 2021, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह लिखोगे 2021 और ये पहला वाला लिंक है falcon.io। ऑलराइट, इस लिंक को आप लोगों ने ओपन कर लेना है और इस लिंक को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को हर चीज यानी हर प्लेटफॉर्म के जो है ना साइजेस अवेलेबल मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे फेसबुक से रिलेटेड उन्होंने सारी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं कि फेसबुक पे मैक्सिमम कौन कौन सी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें अपलोड की जाती हैं। जिस तरह प्रोफाइल पिक्चर का उन्होंने साइज दिया हुआ है, कवर फोटो साइज दिया हुआ है, क्या कहते हैं फेसबुक लिंक इमेज साइज। अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या क्या होती हैं, लेकिन इसमें सारी चीजें भी आपकी जरूरत में नहीं आएंगी। आपकी जरूरत में ये वाली डिजाइन आएगा, कवर फोटो ये कस्टमर मांगता है, प्रोफाइल पिक्चर साइज मांगता है। उसके अलावा व्हाट आर दीज मैं बता देता हूँ। जिस तरह ये लिंक इमेज साइज है, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल कोई भी लिंक आप शेयर करते हो, जिस तरह मैं आप लोगों के साथ आप देखेंगे कोई भी वीडियो का लिंक आप शेयर करेंगे उसके साथ में कि थंबनेल बन जाता है, तो इसका साइज जो है फॉर एग्जांपल ये होना चाहिए परफेक्ट 1200 इंटू 630। इसी तरह फेसबुक पोस्ट इमेज साइज जो आप नॉर्मली पोस्ट जो बनाते हैं ये वाली, जिस तरह ये पोस्ट डिजाइन है, ये पोस्ट डिजाइन है, इसका वो साइज कह रहे हैं ये होना चाहिए। एंड बाय द वे दीज साइजेस आर इन पिक्सेल्स, दिस इज 1200 इंटू 630 पिक्सेल्स, क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोग प्रिंटिंग का हमारा ताल्लुक नहीं है। ये हमारी RGB फॉर्मेट में और हमारे वेब फॉर्मेट में इसका हम फाइल फॉर्मेट बनाएंगे और ये जो है हमारी तकरीबन 1200 इंटू 630 पिक्सेल्स, 1200 विड्थ 630 हाइट, उसमें ये सोशल मीडिया पोस्ट जितनी भी होती हैं ये उस साइज में बनती हैं। ओके, उसके बाद हाईलाइटेड इमेज आप लोगों ने देखा होगा अक्सर फेसबुक क्या कहते हैं शो कराता है कि हाईलाइटेड इमेजेस, आपका कोई इवेंट होता है उसकी इमेजेस शो करता है।
इवेंट इमेज साइज, आपका जो भी फेसबुक पे कोई भी इवेंट पेज है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर मुझे कोई इवेंट नजर आ जाए, वैसे मैं यहाँ से रमजान फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे इवेंट्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें ये एक इवेंट है फॉर एग्जांपल। तो इसका जो यहाँ पर ना एक कवर, ये जो आपको ये पेज, ये कवर फोटो नजर आ रही है ना, ये देखिएगा इसका परफेक्ट साइज नहीं इन्होंने अपलोड किया हुआ, यहाँ से खाली खाली है। तो इसका साइज जो है वो ये होता है 1920 इंटू 1005। इसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द अदर साइज। इसी तरह ग्रुप कवर इमेज, कोई फेसबुक ग्रुप है आपका, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप्स में जाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, तो इसका ये जो कवर फोटो है, तो ये इसका कवर फोटो है, ठीक है। तो ये इस तरह इसका साइज भी मुख्तलिफ होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कवर फोटो ऑफ हर प्रोफाइल। वीडियो साइज, ठीक है, और ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टोरी एड, जो आप लोग की यहाँ पे स्टोरी चलती है, ये जो स्टोरी यहाँ पर चलती है, ठीक है, जिस तरह ये स्टोरी है, तो इसका इन्होंने देखें प्रमोशन की हुई है ये अपने रेस्टोरेंट की। तो ये स्टोरी जो है वो उसका साइज जो है ये होना चाहिए 1080 टू 920। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के सारे साइजेस दिए हुए, इंस्टाग्राम का स्टोरी साइज हर जगह का सेम ही है। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर, इंस्टाग्राम पे जो आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं उनके साइजेस क्या होने चाहिए, स्टोरी साइजेस क्या होने चाहिए, वीडियो का साइज क्या होना चाहिए, ये हमारी जरूरत नहीं है। थंबनेल्स का साइज क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह ट्विटर का आप ये देख सकते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज के मैं ये लिंक आप लोग वैसे भी सर्च करेंगे सोशल मीडिया डिजाइन साइजेस 2021, तो आप लोग को पहला लिंक ही मिल जाएगा falcon.io का है। आप इस लिंक को पढ़ें और ये हर चीज के बारे में, ट्विटर के बारे में आपको साइजेस बताया मैं, लिंक्डइन के बारे में आपको साइजेस बताया मैं, यूट्यूब के बारे में आपको साइजेस बताया मैं, और हर किसी का यही होता है, थंबनेल साइज, यानी पोस्ट साइज, कवर फोटो साइज। तो अगर आपको इसमें जो कोई चीज समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पिंटरेस्ट के बारे में बताया हुआ है, टिकटॉक के बारे में बताया हुआ है, जो कि कुछ लोग शायद यूज करते हो बिजनेस पर्पसेस के लिए। आई डोंट लाइक दी ऐप, बट उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। सो ये था आप लोग का गाइस सोशल मीडिया डिजाइन। इस तरह आप लोग अपना सोशल मीडिया डिजाइन बनाते हैं, और इसमें जो फॉर एग्जांपल जितने भी ये टूल्स वगैरह यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आप लोग को ये बना हुआ नजर आ रहा है, इनको इसमें आप लोग फॉर एग्जांपल ये जिस तरह ये इमेजेस हैं, इस तरह इमेजेस आप भी लेकर आ सकते हैं। आप लोग अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी कार से रिलेटेड अगर बना रहे हैं या किसी और चीज से रिलेटेड बना रहे हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मोटर बाइक पीएनजी। आप पीएनजी लिखेंगे ना, पीएनजी का मतलब होता है विदाउट एनी बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पीएनजी, आपने इमेजेस पर गए और यहाँ से आप लोग फॉर एग्जांपल ये आप लोग को डिफरेंट वेबसाइट्स नजर आ रही हैं, पीएनजी इमेज, पीएनजी फॉर ट्री, पीएनजी ऑल, पीएनजी मार्ट। आप किसी भी इमेज को ओपन करेंगे और उसका लिंक ओपन कर लेंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आकर अगर तो यहाँ पे आपको डाउनलोड दिया हुआ है तो यूर लकी। कभी कभार ये होता है कि ना, क्योंकि फ्री वेबसाइट से यहाँ से जो है इमेजेस डाउनलोड नहीं होती कभी कभार। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ इस तरह, यस मे बी आई कैन डाउनलोड इट इन पीएनजी, लेट्स चेक। हाँ बिल्कुल, ये देखें विदाउट बैकग्राउंड डाउनलोड हुई है। तो आप इस तरह राइट क्लिक करके इसको ओपन करके जो है ना इस तरह कर सकते हैं आप इसको थोड़ा सा। फिर ये जो जब भी, और बाय द वे, जब भी आप इलिस्ट्रेटर में इमेज लेकर आओगे आप लोग ने लाजमी तौर पर उसको जो है ना एम्बेड कर लेना। ये एम्बेड क्यों करते हैं? एम्बेड का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यही एम्बेड किए बगैर ये मैं फाइल जो है ये सेव करके आप लोग से शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग जो अपने पास ओपन करोगे तो आप लोग को ये इमेज नजर ही नहीं आएगी मोटर बाइक की। तो इसलिए एम्बेड करना जरूरी होता है। अगर एम्बेड नहीं करेंगे तो अगले को इमेज नहीं नजर आती। तो मैं फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड कोई कवर फोटो बनाता हूँ मोटर बाइक से रिलेटेड, ठीक है, ये इमेज है, ये इमेज फॉर्मेट में मैं इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट इट टू मूव अराउंड। और ये प्राइसिंग है ईच एंड एवरीथिंग, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी भी जो पहले बना हुआ उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरी पिक्चर आ गई, और मैं कोई फॉर एग्जांपल इस तरह का कवर फोटो डिजाइन की इंस्पिरेशन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो यू कैन जस्ट लाइक कम टू पिंटरेस्ट। जिस तरह मैंने आप लोग को डिजाइन एसेट्स की वेबसाइट बताई थी, कम टू पिंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लिखे हैं मोटर बाइक पोस्ट डिजाइन आइडियाज। तो आपको यहाँ पे देखें काफी आइडियाज मिल जाएंगे। इस तरह ये है एक बना हुआ, ये एक बना हुआ है। तो आई कैन मेक समथिंग लाइक दिस।
मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से हाफ इस तरह मोटर बाइक होगी और हाफ इस तरह का कुछ बनाता हूँ। ये मैं पेन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेन टूल हम पढ़ चुके हैं। अब ये मैं एक शेप बना रहा हूँ, एक मैंने ये शेप बना ली अलग, ये दो शेप्स मैंने बनाई हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कोई इमेज डालते हैं, यानी आप इमेज ऐड कर सकते हैं। आप लोग को मैंने ये वेबसाइट्स पर शायद बताई नहीं हो इसमें, यानी ये पेक्सेल्स एक वेबसाइट है, ये आप लिख लें अपने पास। पेक्सेल्स एक वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्री इमेजेस बहुत मजे मजे की डाउनलोड कर सकते हैं और हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब आप जाते हैं पेक्सेल्स पर, तो यहाँ पर आप लोग सर्च करें, फॉर एग्जांपल सनसेट में करता हूँ या सनसेट रोड, फॉर एग्जांपल ये इमेज है मेरे पास। इसको यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फुल हाई क्वालिटी में डाउनलोड हो जाएगी और अच्छी खासी साइज की होती है, 3 MB की साइज है इसका। तो ये डाउनलोड हो गई हमारे पास, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर इलिस्ट्रेटर पर, और इलिस्ट्रेटर पे लाने के बाद ये देखें काफी बड़ा साइज है इसका। तो आप सबसे पहले इसको एम्बेड कर लें, ठीक है, और इसको शिफ्ट एंड ऑल्ट से करके इसको डाउन स्केल कर लें। ऑलराइट, अब बेसिकली अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्क्वायर है, ये जो हमारी एक शेप है और ये एक अलग कलर है, ये अलग कलर है, मतलब ये एक अलग शेप है और ये एक अलग शेप है। तो इस शेप के अंदर मैं इसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, फ्रेम करना चाह रहा हूँ, क्लिप करना चाह रहा हूँ। तो वो किस तरह होता है? वो इस तरह होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल इमेज और इसको एक दूसरे के ऊपर लेकर आते हो और इमेज को इस शेप के नीचे लेकर आते हो। ये देखिएगा, ये इमेज ऊपर है और ये शेप नीचे है। शेप ऊपर होनी चाहिए, इमेज नीचे होनी चाहिए। तो मैं शेप को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज पर जाता हूँ और ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या होता है, एक स्टेप आगे आ जाता है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे आ गया, ये इमेज पीछे है, ये आगे है। मैं इमेज को थोड़ा सा उसके हिसाब से डाउन स्केल करता हूँ शिफ्ट एंड ऑल्ट से। अब ऑब्वियसली पूरी इमेज इसके अंदर नहीं आएगी, इमेज का कुछ हिस्सा उसके अंदर आएगा, बिकॉज इमेज की प्रोपोर्शंस डिफरेंट है, शेप की प्रोपोर्शंस डिफरेंट है। तो मैं इसको ये इस तरह डाउन स्केल करके सिलेक्ट करता हूँ इसको, और शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। क्लिपिंग इसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क में क्या होता है, आप एक शेप बनाते हो और उसके अंदर इमेज जो है ना, आप उसके अंदर क्लिप करते हो, फ्रेम करते हो। तो यहाँ से क्लिपिंग मास्क पे जाके मेक करेंगे तो आप ये देखिएगा, ये इमेज सिर्फ इस शेप के अंदर आपको नजर आ रही है। अगेन देखिएगा, इमेज सेलेक्ट की, शेप सेलेक्ट की, ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क, मेक, एंड दिस इज हाउ इट इज। इसका कलर में थोड़ा सा इसका कलर मैं यहाँ से थोड़ा पिक कर लेता हूँ। तो नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। और आप अब इसके फीचर्स वगैरह को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बट इट्स लुकिंग लाइक दिस। हेडलाइन वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये देखें आपकी इमेज यहाँ पे हो गई। अब आप कहते हैं कि सर हम लोग ने इमेज को थोड़ा सा प्लेस करना है अंदर, अगर इमेज है तो हमने उसको प्लेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग के पास ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप एडिट कंटेंट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी इमेज ओपन हो जाती है, और फिर आप यानी इमेज का वो फ्रेम ओपन हो जाता है, फिर आप इमेज को मूव कर सकते हैं। अभी देखिएगा, इमेज को मैंने लेफ्ट की साइड में मूव किया, यहाँ पे खाली हो गया, बिकॉज ये इमेज बिल्कुल ही लेफ्ट पर आ गई। तो आपने शेप के पूरे शेप के अंदर इमेज को रखना होता है, और फिर आप इमेज का कौन सा हिस्सा दिखाना चाह रहे हैं, ये वाला दिखाना चाह रहे हैं, ये वाला दिखाना चाह रहे हैं, या आप फिर इसको चेंज कर सकते हैं। देन यू कैन कम बैक टू दिस एंड देन इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट यू कॉल क्लिपिंग मास्क। और इस तरह आप लोग अपने सोशल मीडिया इमेजेस में यानी सोशल मीडिया की जो बैनर्स हैं उसमें आप लोग इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, PNGs का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर पोस्ट में भी इमेजेस का इस्तेमाल आप करते हैं। सो ये है आपकी सोशल मीडिया डिजाइन। फिर आप यहाँ पे हेडलाइन वगैरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसको आप मजीद थोड़ा सा इसको डिम करना चाह रहे हैं तो इसको आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से ओपेसिटीज की डाउनवर्ड कर सकते हैं। बट मैं जो इस पे करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक और शेप बनाऊंगा। एक इसके ऊपर ना एक्स्ट्रा लेयर ऊपर ऐड करना चाह रहा हूँ ब्लैक रंग की। ये एक शेप बनाई बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह ही, और उस शेप को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और उसमें मैंने क्लिक ऐड कर दिया ब्लैक कलर। अब ये ब्लैक कलर से सारा छुप गया। तो अब ये ब्लैक कलर की मैं ओपेसिटी अगर थोड़ी सी कम करता हूँ यहाँ से, तो देखिएगा अब इट्स लुकिंग लाइक दिस। आपको एक थोड़ा सा डार्कर इफेक्ट दे रहा है। उससे फायदा ये होगा कि अब आप लोग इसके ऊपर फॉन्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यामाहा राइट, समथिंग लाइक दैट। मैंने यहाँ पर लिखा, और फिर आप उसके फॉन्ट को यानी हेडलाइन हेडलाइन के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फॉन्ट ये वाला दे दिया,
ठीक है, और इसकी एक टैगलाइन आ जाएगी। टैगलाइन इसकी हम लिख लेंगे थोड़े से छोटे फॉन्ट में, यानी इससे हाफ साइज कर लेते हैं हम। फॉन्ट 45 है तो हम कर लेते हैं जी 25 कर लेते हैं। और इसकी जो टैगलाइन होती है हमेशा बोल्ड फॉन्ट में नहीं होती है, हम लोग क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं उसको थोड़े से लाइटर फॉन्ट में करते हैं। यानी यहाँ से देखें, इसकी फैमिली का लाइटर फॉन्ट में पिक करता हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ द बेस्ट बाइक राइड, समथिंग लाइक दैट। इसका साइज थोड़ा सा और छोटा करना चाह रहे हैं आप और छोटा भी कर सकते हैं। एंड देन यू कैन ऐड द डिटेल्स, फॉर एग्जांपल के कॉल फॉर कॉल फॉर बुकिंग्स। और आप इस तरह यहाँ पे लिख के नीचे आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे सकते हैं। ये जो भी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ से देंगे। ऑलराइट, और जो आपका नंबर होता है या कॉल टू एक्शन होता है उसको हमेशा आपने थोड़ा सा प्रोमिनेंट रखना होता है ताकि वो लोगों को क्लियर नजर आए। तो ये आपका देखें एक पोस्ट डिजाइन बन गई है। एंड देन यू कैन सेव दिस। आप सिंपली इसको जेपेग के फॉर्मेट में सेव करेंगे, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, और ये आपकी इस तरह ये सेव हो रही है। एंड देन यू जस्ट लाइक सेव इट, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। और आप इसको यहाँ पे सेव कर लें और ये आपको इस तरह की लुक दे रहा है। एंड देन यू कैन अपलोड इट ऑन योर फेसबुक पेज एंड समथिंग लाइक दैट। और ये देखिए, ये जो इमेजेस आप पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करते हैं इसका कॉपीराइट से कोई ऐसा कोई खास ताल्लुक नहीं होता, बिकॉज दे आर ऑलवेज इजी टू डाउनलोड। लेट्स मूव टूवर्ड्स अब हमारा नेक्स्ट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग का किसी का भी कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग आंसर करके फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। किसी का कोई भी सवाल हो, यहाँ तक किसी को नहीं समझ आई हो कि सोशल मीडिया हम लोग जो ब्रांडिंग कर रहे हैं ये क्या होती है, सोशल मीडिया किट क्या होती है, सोशल मीडिया पोस्ट क्या होती है। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोशल मीडिया पोस्ट। ऑलराइट, आपको ये जो पिक्चर नजर आ रही है जिस तरह ये है, ये एक सोशल मीडिया पोस्ट की एग्जांपल है। ये एक किसी एक स्पेसिफिक चीज को बयान कर रहा है यहाँ पर। और ये भी एक और ये भी एक सोशल मीडिया पोस्ट की एग्जांपल है, किसी एक स्पेसिफिक चीज को यहाँ पर बता रहा है। और ये एग्जांपल है एक सोशल मीडिया कवर की जिसमें वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग फ्री डिलीवरीज ऑल डे लॉन्ग करते हैं, जिसमें एक जनरलाइज चीज बताना चाह रहे हैं वो। सो दिस इज हाउ इट इज। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है साकिब कि आप क्लाइंट से क्या डिमांड करेंगे। देखिए, क्लाइंट से आपने क्या क्या चीजें डिमांड करनी है जब आप सोशल मीडिया किट या सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करवानी होती है। आप उसे कहते हैं कि भाई मुझे ये कंटेंट दो, कि सबसे पहले थीम बताओ कि क्या थीम है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसको कह लें रिक्वायरमेंट्स फॉर सोशल मीडिया पोस्ट और कवर। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी आपकी। सबसे पहले आप पूछेंगे कि व्हाट इज द पोस्ट और कवर डिजाइन अबाउट। आप सिखाएंगे एक्सप्लेन इट्स थीम, कि किस बारे में, कोई डील है आपकी, कंपनी क्या है। बल्कि इसको आप सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे, आप कहेंगे कि नंबर 1 पे आप कह रहे हैं कि प्लीज प्रोवाइड अस details about your company and your company logo। आप अपना हमें लोगो प्रोवाइड करें कंपनी का और उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। फिर सेकंड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि आपका पोस्ट और कवर किस डिजाइन के बारे में। शेयर आप थर्ड पे पूछ लेंगे शेयर डिटेल्स लाइक हेडलाइन, वैल्यू स्टेटमेंट्स, features or even pictures that you want to add in the post or cover। ये 3 आप सवाल उससे पूछ सकते हैं, जिसमें आप पूछेंगे कि हमें अपनी कंपनी के बारे में बताओ, उसके लोगो भी आप हमें प्रोवाइड करो। दूसरा है कि पोस्ट की थीम एग्जांपल बताओ कि क्या थीम है। अगर वो थीम आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर देता है तो फिर आप उसे बताएं कि मुझे अब चीजें बताओ कि तुम्हारी हेडलाइन क्या होनी चाहिए। जिस तरह हम लोग ने हेडलाइन रखी है यामाहा राइड, उसकी टैगलाइन रखी है, उसकी कॉल फॉर बुकिंग रखी है, उसका फीचर्स वगैरह हमने नहीं मेंशन किए, प्राइस वगैरह वो सारी चीजें हमने रखी हैं। तो जिस तरह इस पोस्ट में है, ठीक है, फीचर्स, प्राइसिंग, हेडलाइंस,
तो वो क्या कहते हैं, वो हमसे चीज़ पूछ लेंगे। तो ये आप चीज़ों से पूछते हैं और ये जब आप गिग का वो रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन आते हैं ना, उसमें आप ये सवाल पूछेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया आपका साकिब क्वेश्चन। बिल्कुल ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा है। आप फाइवर पर अगर देखें, यहाँ पर अगर हम फाइवर को थोड़ा सा श्रिम्प करें, ज़रा उसको देखें हम, तो यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया लिखते हैं तो कौन कौन से टैग उससे अब यहाँ पर ना दो किस्म के काम होते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, ये होता है कि आप किसी का पेज चला रहे होते हो जिसमें आप उसका कंटेंट भी मैनेज कर रहे होते हो, वो एक सोशल मीडिया मैनेजर का काम होता है कि वो डिजाइन प्लस कंटेंट मैनेज कर रहे होते हैं। फिर उसको अगर आप सब कैटेगराइज कर दें, एक सोशल मीडिया डिजाइनर हो जाएगा, एक सोशल मीडिया कंटेंट राइटर हो जाएगा। तो मैनेजर में सब आता है, पोस्ट डिजाइन, किट, कंटेंट क्रिएटर देखें अलग अलग भी है। तो सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि आई विल डू क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन बैनर इन 24 आवर्स, और यहाँ पर देखें 181 सर्विस है और तकरीबन 54,000 सर्विसेज अवेलेबल है इसमें। तो इसमें भी काफ़ी कंपटीशन है, आप इसमें थोड़ा सा यानी स्पेसिफिक होके जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि इंस्टा स्टोरी, जिस तरह स्टोरी के बारे में हमने देखा है, इंस्टा स्टोरी डिज़ाइन, तो यहाँ पर अगर हम देखें इंस्टा स्टोरी डिज़ाइन में भी 11,000 सर्विसेज हैं, यानी इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन 41,000, फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन 43,000, फेसबुक कवर इसमें कम है, इस टैग पे कम है, तो इस टैग पे आप लोग अपनी गिग पब्लिश कर सकते हैं। फेसबुक बैनर, इस टैग पे भी आप लोग कर सकते हैं। फेसबुक एड्स, अच्छा ये फेसबुक एड्स में आपको वो लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं आप लोग की एड्स चलाता हूँ। फिर एक वो होता है आपने डिजाइन बनाना है, आप एड्स नहीं चलाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोगों ने। फिर यूट्यूब बैनर आप देखें, यूट्यूब बैनर में भी सर्विसेज का इसमें जाया जा सकता है। यूट्यूब बैनर का चैनल आर्ट कहते हैं, मैंने उसमें लिखा हुआ भी है, तो यूट्यूब चैनल आर्ट के नाम से अगर आप देखें तो इसमें 8,000 सर्विसेज है, इसमें भी जाया जा सकता है। अगर आप कहें कि मैं गेमिंग यूट्यूब चैनल आर्ट, आप लोगों ने ना स्पेसिफिक होना सीखना है, यानी स्पेसिफिक ऐसे कि आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, अपनी गिग बढ़ाएंगे। फिर आपकी जब प्रोफाइल सेटअप हो जाएगी तो फिर आप डिफरेंट जनरलाइज कैटेगरीज में अपनी गिग्स बना सकते हैं। शुरू में आपको स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पर आप स्पेसिफिक जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड सोशल मीडिया, फूड इंस्टा पोस्ट, तो ये एक स्पेसिफिक हो जाएगी, यानी मैं सिर्फ फूड से रिलेटेड जो है ना इंस्टा पोस्ट यहाँ पर बना रहा हूँ। पोस्ट डिजाइन, ऑलराइट, लाइक आई विल डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट फॉर फेसबुक इंस्टा, और ये लेकिन ये फूड से रिलेटेड है। सो इस तरह आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ऐसा भी ना हो कि इतनी कम सर्विसेज हो और उसमें लोग काम ही ना कर रहे हो। अच्छा साके पूछ रहे हैं कि what is the effect of a new seller, level 1 and level 2 seller is the level effect, और देखिए लेवल्स का ये होता है साकिब के, आपको मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने ऑर्डर ज्यादा लेने हैं यानी रिव्यूज ज्यादा लेने हैं तो लेवल न्यू सेलर पे ज्यादा आता है, क्योंकि उस पर कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है, आप चीप प्राइसेस पे उसको ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, तो कस्टमर ज्यादा फ्लो में होते हैं। जब आप लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो आपकी प्राइसेस बढ़ती जाती है और कस्टमर घटता जाता है। तो आइदर आप ज्यादा कस्टमर्स के साथ कम प्राइस पे काम कर लें, आप कम कस्टमर्स के साथ ज्यादा प्राइस पे काम कर लें, तो ये होता है लेवल्स का सारे साथ। इसी तरह नेक्स्ट मैंने आप लोगों को टी शर्ट डिजाइनिंग के बारे में बताना था, उसके बारे में भी क्विकली देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोगों को सारे टी शर्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक टी शर्ट डिजाइनिंग में फॉर एग्जांपल कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टी शर्ट डिजाइनिंग क्या होती है। टी शर्ट डिजाइनिंग अगर आप सर्च करें तो जिस तरह ये आप लोग यहाँ पर अगर हम लिखते हैं टी शर्ट डिजाइन लिखा, तो जिस तरह आप लोग को ये दिख रहा है ये डिजाइन, ठीक है, ये इसको हम टी शर्ट डिजाइनिंग कहते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स में होता है, डिफरेंट टाइप्स इसकी होती हैं, मुख्तलिफ इसका लेआउट्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो टी शर्ट डिजाइन आप लोग को आइडिया होगा कि व्हाट इज टी शर्ट डिजाइन। तो टी शर्ट डिजाइन की ये 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइपोग्राफी, यानी आपको इस तरह टाइपोग्राफिक टी शर्ट डिजाइन नजर आती है जिसमें आपकी सिर्फ टाइपोग्राफी हुई होती है, बड़े क्रिएटिव स्टाइल में, बड़े लाइक रेट्रो कोई भी स्टाइल हो सकता है, यानी जिस तरह आप लोग को ये सिर्फ टाइपोग्राफी इस तरह नजर आ रही है तो ये आपकी टाइपोग्राफी वाली टी शर्ट डिजाइन होती है जिस तरह ये है। ओके,
उसके बाद आपकी आती है कैटेगरी ग्राफिक्स एंड इलिस्ट्रेशन, जिसमें सिर्फ ग्राफिक और इलिस्ट्रेशन होती है, यानी टाइपोग्राफी कोई नहीं होती, सिर्फ इस तरह ग्राफिक या इलिस्ट्रेशन होती है ना। इसमें दो किस्म है हमारे पास। इसमें एक किस्म है सिंपल और फ्लैट, और एक किस्म है डिटेल और कॉम्प्लेक्स। नाउ ग्राफिक या इलिस्ट्रेशन आपकी टी शर्ट डिजाइन पे कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंपल या फ्लैट या बिल्कुल मिनिमलिस्ट वो भी हो सकती है। जिस तरह आप लोग को ये स्पेसशिप वाला बंदा नजर आ रहा है, उसको मैं आप लोग को जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा बड़ा ही सिंपल सा डिजाइन है, सिंपल स्लीक सा डिजाइन, इसमें ना ही ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। सिंपल या फ्लैट का डिजाइन वही होता है ना, या मिनिमल डिजाइन वही होता है जिसमें कलर्स का इस्तेमाल कम हो, सिंपल हो, और बहुत ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह ना हो। उसके बरअक्स अगर हम कॉम्प्लेक्स डिजाइन को देखें तो उसका टी शर्ट डिजाइन देखेंगे, अब ये वुल्फ है, इसमें कितने ज्यादा कलर्स हैं, शेडिंग्स हैं, 3D इफेक्ट भी नजर आ रहा है हमें। तो ये यहाँ पर इसको हम कहेंगे डिटेल या कॉम्प्लेक्स। बात की समझ लगी इसकी? सो ये दो किस्म जो ग्राफिक इलस्ट्रेशंस हैं, ये इसको हम इस तरह सब डिवाइड कर लेते हैं। फिर एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आपका टेक्स्ट प्लस फॉन्ट आता है, जिस तरह यहाँ पर ये इलिस्ट्रेशन है कॉम्प्लेक्स सी, और ये कॉम्प्लेक्स सा फॉन्ट है। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये इलिस्ट्रेशन है सिंपल सी और सिंपल सा फॉन्ट है। तो इस तरह आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन में भी मिलते हैं। आपका टाइपोग्राफी प्लस सिंपल के साथ टाइपोग्राफी डिटेल के साथ बनके कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये टाइप्स हैं आपकी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, फॉन्ट प्लस इलिस्ट्रेशन, फॉन्ट प्लस इलिस्ट्रेशन, फॉन्ट प्लस इलिस्ट्रेशन। कॉमन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स। कॉम्बिनेशन सबसे कॉमन होती है, जिस तरह कॉम्बिनेशन लोगो सबसे कॉमन होता है, इसी तरह ये भी सबसे कॉमन होती है। उसके बाद अगर हम इनकी स्टाइल्स की बात करें, जिस तरह लोगों के स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ, उसी तरह हम इलिस्ट्रेशन को भी, इसको भी हम यानी टी शर्ट डिज़ाइन को भी क्या कहते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है। एब्स्ट्रैक्ट और उसके बारे में लिटरल यानी पिक्टोरियल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हम एक और ऐड भी कर लेते हैं, पिक्टोरियल या लिटरल आप कह सकते हो उसे, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट, अब एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन ऐसे डिजाइन होता है जिसको अगर आप देखें तो आप उसको एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि उस डिजाइन में क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, तो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन एक ऐसे डिजाइन होता है जिसको देखकर हम बता नहीं सकते कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन हियर। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ट्री नजर आ रहा है लेकिन ट्री के साथ म्यूजिक फ्लो हो रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। तो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन जो होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं, कोई पैटर्न्स में चल रहे होंगे, कोई इस तरह की कोई पैटर्न बना होगा, रैंडम पैटर्न बना होगा, कोई डिजाइन बना होगा, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। पिक्टोरियल डिजाइन, आप अगर टी शर्ट डिजाइन वैसे में लिखता हूँ, अगर आप देखें तो पिक्टोरियल में आपको इस तरह डिफरेंशिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल इसको आप देख रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, आपको देखते क्या नजर आ रहा है, इधर स्कूटर नजर आ रहा है, राइट? इसको देख के क्या नजर आ रहा है? स्केटिंग्स, जो स्केटर्स होते थे जो हम बचपन में पहनते थे, वो नजर आ रहे हैं, राइट? तो मतलब आप देख के बता सकते हो, इसको देख के आपको लाइक वो नाइस नजर आ रही है, इसको देख कर आपको कार नजर आ रही है। तो ये पिक्टोरियल डिजाइन होते हैं जिसको आप देख के फौरन कह सकते हो कि ओके दिस इज व्हाट इट इज। बट जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिस तरह ये चल रहा है, अब इससे आप क्या मायने निकालोगे, क्या चल रहा है यहाँ पे? दिस इज अ स्टाइल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, ऑलराइट। सो ये एब्स्ट्रैक्ट और पिक्टोरियल। मिनिमल और फ्लैट स्टाइल, मिनिमल और फ्लैट स्टाइल जो होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं यहाँ पे मिनिमल लोगो, जिस तरह उसी तरह टी शर्ट डिजाइन में मिनिमल होता है। मिनिमल टी शर्ट डिजाइन काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक इस तरह डिजाइन होते हैं, जिस तरह फ्रीडम का डिजाइन है, जिस तरह ये सिंपल सा डिजाइन है यहाँ पर चल रहा, ये बहुत ही सिंपल सा, प्लस माइनस इज इक्वल टू, लेस इज मोर, बहुत सिंपल से डिजाइन चल रहे, तो ये मिनिमलिस्ट इस तरह के होते हैं। रेट्रो विंटेज, रेट्रो विंटेज जिस तरह अब अभी हम देख रहे थे, यहाँ पर लिखते हैं हम, इस तरह के होते हैं डिजाइन जिसमें रेट्रो सी इफेक्ट आ रहा होता है। जिस तरह अभी हम वो स्कूटर और वो स्केट्स वाला देख रहे थे, वो भी रेट्रो है। इसी तरह जिस तरह हम ये लोगोज होते हैं, उस तरह हमारे टी शर्ट के डिजाइन भी बनते हैं रेट्रो के। वो आप फ्री पिक्स एसिड्स लेके रेट्रो के डिजाइन बना सकते हैं। और इस तरह ये एक बहुत पॉपुलर टी शर्ट की कैटेगरी है जो कि आप लोग टारगेट कर सकते हैं। इस तरह वाटर कलर स्टाइल में भी बनती है, ठीक है, जिस तरह आप लोग को यहाँ पर नजर आ रही है।
वाटर कलर पैटर्न्स में भी यहाँ पर बनती हैं टी शर्ट्स। ऑलराइट, सो ये कुछ पॉपुलर स्टाइल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर पॉप फंकी स्टाइल भी होता है, ये भी आप देख सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं टी शर्ट से रिलेटेड, पेट और एनिमल, एनिमल और पेट की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा, इसमें आपको टी शर्ट के डिज़ाइन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट टी शर्ट डिज़ाइन। कैट से रिलेटेड आपको इतनी बेतहाशा टी शर्ट डिज़ाइन यहाँ पर मिलेंगे, ये देखें। मैं लिखता हूँ जी पांडा टी शर्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो पांडा से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा टी शर्ट डिज़ाइन यहाँ पर मिलेंगे। So there are a lot of animals that are very popular related to t-shirt designs. सिर्फ पांडा हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई, इसके अलावा आउल हो गया, कुछ इस तरह के एनिमल्स हैं। मंकी हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बेयर हो गया, समथिंग लाइक दिस। So these are quite popular. उसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, पोम्स, कोट्स, टेंजास, यानी पोम्स अक्सर अक्सर लिखी होती हैं, कोट्स लिखे होते हैं टी शर्ट पे, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जिस तरह कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना हुआ है, जिस तरह हमने अभी देखा था वो जो लेट्स गो बैक, ये जिस तरह था, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही है, मतलब इसमें लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन बट यू डोंट नो व्हाट। सो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है। गेमर्स कम्युनिटी, गेमिंग कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। म्यूजिक पॉडकास्ट इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एनी लोगो, जिसमें कोई कोई भी ऐसा ब्रांड है जिसने अपना टी शर्ट डिजाइन बनवाना अपने लोगों के साथ, तो वो एक ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटफुल, अमेजॉन मर्च, इन प्लेटफॉर्म्स पे टी शर्ट डिजाइन बेचे जाते हैं, तो ये इंडस्ट्री टारगेट की जा सकती है रिलेटेड टू टी शर्ट डिजाइन। स्पोर्ट इंडस्ट्रीज टारगेट की जा सकती है टी शर्ट डिजाइन के लिए। मतलब जिस तरह आप लोग देखते हैं कि मल्टीपल एक्सपोर्ट्स की जाती हैं टी शर्ट डिजाइन की, तो इसमें भी आप लोग जा सकते हैं स्पोर्ट्स में। अब टी शर्ट डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन डू यू लाइक, मतलब आप कौन सा डिजाइन चाहते हैं, क्या आपको डिजाइन पसंद है, सिंप्लेक्स, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप उनसे टाइप या स्टाइल पूछते हैं कि क्या उनकी टाइप और स्टाइल किस तरह का उनको चाहिए। टाइपोग्राफी चाहिए, इलस्ट्रेटिव चाहिए, यानी डिजाइन वाला चाहिए, मिक्स ऑफ बोथ चाहिए, कोई ऐसा स्टाइल है जो उनको पसंद है। आप उनसे कहते हैं कि हम हमारे साथ उनकी इमेजेस शेयर करें। हाउ मेनी कलर्स यू प्रेफर इन द डिजाइन। अच्छा, ये भी आप कलर, ये भी सवाल पूछते हैं इसलिए कि आप कितने कलर्स डिजाइन में प्रेफर करेंगे। उसकी वजह ये होती है बिकॉज जब टी शर्ट की प्रिंटिंग करानी होती है तो टी शर्ट की प्रिंटिंग के कलर से बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है। जितने ज्यादा कलर्स होंगे उतनी ज्यादा प्रिंटिंग में प्लेटें लगेंगी, जितनी ज्यादा प्लेटें लगेंगी उतनी ज्यादा कॉस्ट बनेगी। तो कस्टमर्स की कोशिश होती है कि कलर्स हम कम ही इस्तेमाल करें, जितने कम कलर्स इस्तेमाल हो उतना ज्यादा बेहतर है, जितने कम शेड्स इस्तेमाल हो उतना ज्यादा बेहतर है, ताकि हमारी कॉस्ट जो है कवर अप हो जाए। सो इसलिए आप उससे पूछ रहे थे कि कलर्स आपको कौन से चाहिए और कौन से कलर्स वो प्रेफर करता है। एनी फॉन्ट्स दैट यू लाइक टू बी यूज्ड, कोई फॉन्ट्स वो पसंद करता है कि उसको फॉन्ट चाहिए, अगर नहीं यूज करना तो वो कह देगा नहीं यूज करना। किस प्लेटफॉर्म पे आपने ये सेलिंग करनी है, प्रिंटफुल पे करनी है, अमेजोन पे करनी है, अलीबाबा पे करनी है, अपने फेसबुक स्टोर पे करनी है, या आपने डिजाइन का करना क्या है। टू विच इंडस्ट्री द टी शर्ट वुड रिलेट टू, मतलब ये टी शर्ट किस इंडस्ट्री से रिलेट करेगी, ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पेट इंडस्ट्री है, गेमर्स इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री, किससे रिलेट करेगी। तो ये कुछ सवाल आप पूछते हैं टी शर्ट की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है ये क्लियर होगा। किसी को यहाँ तक कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, टी शर्ट की टाइप, स्टाइल्स, इंडस्ट्रीज, रिक्वायरमेंट्स इससे रिलेटेड, तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन। किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकता है। अगर आप लोग वॉइस पर आकर पूछना चाह रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ओपेसिटी ऑप्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज अगर बनाई है, जिस तरह ये है, ये मैंने इसके ऊपर ऐड की थी एज एन, मतलब मैं जो है ना किसी चीज को थोड़ा सा, ओपेसिटी होती है कि आप ओपेसिटी कम करते हैं तो आपकी चीज के थ्रू चीज पीछे नजर आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये इमेज है, इसके ऊपर मैं ना एक ब्लैक स्क्वायर लगाता हूँ।
अभी तो इमेज छुप गई, उसके ऊपर ब्लैक स्क्वायर आ गया, लेकिन जब इसको स्क्वायर को सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो ओपेसिटी ये कि कोई कपड़ा हो और कपड़े के थ्रू नजर आ रहा हो। तो इसी तरह ये कलर है और इस कलर के थ्रू मुझे पीछे से अब इमेज नजर आ रही है। तो ये थोड़ी सी इमेज क्योंकि डार्क इसलिए नजर आ रही है बिकॉज ये ब्लैक थोड़ा सा अभी भी है ना, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह हो गया, ओपैक हो गया, इसके पीछे हमें इमेज भी नजर आ रही है। तो इस तरह ये हम ये इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर डार्क सा कोई इफेक्ट क्रिएट करना हो किसी इमेज पे तो इस तरह आप कर सकते हैं, लाइट इफेक्ट क्रिएट करना हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई टॉट। और कोई सवाल हो प्लीज यू गाइस कैन आस्क। ओके। अच्छा, क्विकली मैं आप लोगों को बता दूं कि एक टी शर्ट को जब आप डिजाइन करते हैं तो उसका डिजाइन साइज क्या होना चाहिए और डिजाइन आप किस तरह करेंगे उसमें। आप लोग यहाँ से फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद न्यू पर जाएंगे, न्यू पर जाने के बाद आप यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट करेंगे। और क्योंकि ऑब्वियसली प्रिंट यानी क्योंकि टी शर्ट का डिजाइन प्रिंट होना होता है तो आप प्रिंट यहाँ से CMY के वर्जन में ही डिजाइन करके भेजेंगे। यहाँ से दो डिजाइन यहाँ पे पॉपुलर यूज होते हैं, A4 और A3। नाउ A4 कब आप यूज करते हैं, A4 आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन रिक्वायरमेंट आप यूज करते हैं। लेकिन A4 आप कब यूज करते हैं, जब आपकी कुछ टी शर्ट्स होंगी, देखिएगा आप, जिसका ऊपर से लेके यानी नेक से लेके यानी एब्डोमेन तक जो है ना डिजाइन होता है, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं। और कुछ डिजाइन होते हैं जिसका यहाँ सिर्फ ये चेस्ट साइज पर साइड पर ही जो है ना डिजाइन होता है। तो जब आपका इस तरह का डिजाइन हो जो कि सिर्फ अपर टी शर्ट की तरफ हो और बॉटम तक ना हो तो आप साइज रखते हैं A4। लेकिन अगर आपका ऐसे डिजाइन हो जो कि टॉप से बॉटम पूरा हो तो आप रखते हैं डिजाइन साइज A3। अब A4 आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है। उसमें डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन किस तरह का है। अगर आपका डिजाइन सीधा है तो आप उसको वर्टिकल रखोगे, अगर आपका डिजाइन इस तरह है जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल रख लो। तो मैं अभी हॉरिजॉन्टल रख लेता हूँ, A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से 300 ppi हमेशा सिलेक्ट करना है। आप लोगों का जो इलिस्ट्रेटर है उसमें आपको मोर सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे 300 ppi सेलेक्ट करना होगा एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट CMYK कलर एंड देन क्रिएट। दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। आप सिंपली यहाँ पर अब अपने डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। टी शर्ट के लिए देखें आप लोग को काफी ज्यादा डिजाइन मिल जाएंगे, फ्री पिक है आप लोगों के पास, उसको आप यूटिलाइज करें। पिंटरेस्ट है उसको आप यूटिलाइज करें। इमेज ट्रेस के कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह फ्री पिक को अगर हम देखें, फ्री पिक पे अगर मैं कोई चीज देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी माउंटेन, माउंटेन लिखता हूँ समथिंग लाइक दैट, तो मुझे माउंटेन के डिफरेंट चीजें या यहाँ पर डिफरेंट जो है ना सिनेरियोज यहाँ पर दिखेंगे। तो व्हाट आई कैन डू इज लाइक आई कैन मेक माई ओन डिजाइन एंड मे बी you know um, what I can do is I can print it on my t-shirt। ये दो मैंने डिजाइन डाउनलोड किए, इनको मैं ओपन करता हूँ। अब इनके मैं कलर्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ, या फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में इसका ब्लैक रखना चाह रहा हूँ टी शर्ट का। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर ब्लैक टी शर्ट पे प्रिंट कराना है तो आप उसका बैकग्राउंड इस तरह ब्लैक रखते हैं और फिर अपना डिजाइन ऊपर बनाए। इसका कलर वगैरह मैं चेंज कर देता हूँ टू समथिंग येलो। ये हमारा डिजाइन बन गया। और इसको आप थोड़ा सा चेंज, अब आपने देखा इसका कलर वगैरह चेंज कर लिया तो नाउ यू कैन यूज इट। कोई आपको कॉपीराइट का ऐसा इशू नहीं आएगा बिकॉज मैंने काफी ज्यादा उसको चेंज कर लिया है। एंड नाउ यू कैन ऐड योर फॉन्ट हेयर। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि माउंटेन, माउंटेन हाइक, ये मैंने लिखा है यहाँ पे माउंटेन हाइक। ऑलराइट, और यहाँ पर आप लोग इसको कलर दे दें, वाइट कलर दे दें या येलो ही कलर दे दें आप इसको। और आप लोग यहाँ पर देखें टी शर्ट में आप लोग जो है ना डिफरेंट किस्म के डिस्प्ले फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। सो फॉर एग्जांपल ये एक फॉन्ट है। अब ये हमारा डिजाइन बन गया। ओके। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सिर्फ यहाँ से क्लाइंट को जो प्रिंट फाइल भेजनी होती है, ये हमारा डिजाइन बन गया। इसको हम अलाइन कर लेंगे ग्रुप करके, यहाँ से जो हमने अलाइन का देखा था सिंपली सेंटर और बीच में यहाँ पे करके इसको अलाइन कर लेंगे और ये आपका डिजाइन बन गया। अब आप लोग ने इसको फाइल सेव एज, आपने इसकी AI फाइल सेव करनी, यानी इसको मैं कह देता हूँ टी शर्ट डिजाइन 1। आप लोग ने इसकी AI फाइल सेव करनी है, इसकी PDF फाइल सेव करनी है जो कि आपने प्रिंटर को भेजनी है, PDF फाइल सेव करनी है, प्रिंटर को भेजनी है।
और यहाँ पर अगर आपने कोशिश करें हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, हाई क्वालिटी प्रिंट। खास तौर पे अगर इमेज का कोई आपने इस्तेमाल किया है, अगर वेक्टर का इस्तेमाल किया है तो दैट इज फाइन, आप इलस्ट्रेटर डिफॉल्ट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ने इमेज का इस्तेमाल किया है तो यू हैव टू सेलेक्ट हाई क्वालिटी प्रिंट एंड देन यू प्रेस सेव पीडीएफ। आप ये फाइल शेयर करते हैं और उसके साथ बस ये प्रिंटर के साथ आप फाइल शेयर करते हैं। लेकिन जो इस तरह जो मॉकअप में आपकी डली होती है टी शर्ट डिजाइन, जो आप यहाँ पे देखते हैं इस तरह टी शर्ट डिजाइन मॉकअप पर, वो आपको खुद डालना होता है। यानी इस तरह जिस तरह मॉकअप लोगों का आप मॉकअप हम लोग ने देखा था, इसी तरह टी शर्ट का भी मॉकअप है। जिस तरह बिजनेस कार्ड का हम लोग ने देखा था, इसी तरह टी शर्ट के भी आप लोग को मॉकअप्स मिल जाते हैं। जी, पीएनजी में वेक्टर फॉर्मेट टिफ फाइल अभी हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की, सो उसको अभी आप रहने दें। यहाँ पर अभी मैं एक मॉकअप ढूंढता हूँ, मेरे पास शायद टी शर्ट का पड़ा हो, लेकिन आप लोग जो ग्राफिक बर्गर मैंने आपको वेबसाइट बताई है, और मॉकअप वर्ल्ड एक और वेबसाइट है, उससे आप मॉकअप्स देख सकते हैं। जी, यहाँ पर मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसको मैं फोटोशॉप पे ओपन करता हूँ। अच्छा, ये तो बेसिकली एक पोलो शर्ट का है, मैं आप लोग को टी शर्ट का मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये डाउनलोड हुआ, तो बस इस पे हम मॉकअप पे डाल के फिर मैं आप लोग से क्वेश्चन आंसरिंग करता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है जब भी ये मॉकअप डाउनलोड होता है, तब तक आप लोग सवालात कुछ हैं तो आप लोग पूछ लें। अच्छा, व्हाट इज टेफ? ठीक है, मैं आपको जो है ना, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको बता देता हूँ साथ में उसका। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं प्लीज। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। थोड़े ही रह गए डाउनलोड, ये होता तो फिर हम इसको करके देखते हैं। जी, उसमें इंटर्नशिप देखें, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी इस तरह क्रिएट हो सकती है कि वो इंटर्नशिप नहीं होगी, बट यू कैन कॉल इट एज अ पार्टनरशिप विथ पीपल। देखें, आप लोग जिस तरह काम करते हो, फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई स्किल है, कोई कहता है कि लाइक आई कैन डिजाइन अ लोगो, कोई कहता है आई कैन डिजाइन अ टी शर्ट डिजाइन, कोई कहता है आई कैन डिजाइन अ बिजनेस कार्ड, कोई कहता है आई कैन डिजाइन इलिस्ट्रेशंस, चिल्ड्रन बुक इलिस्ट्रेशंस। दूसरी तीसरी चीज होती है, आप ऑब्वियसली इसके बाद कोर्स के बाद आप लोग डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखेंगे, आप डिफरेंट चीजें और सीखेंगे, आपकी स्किल मजीद डेवलप होगी। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये देखें, हम लोग का ये पोर्टफोलियो है, हम लोग इस तरह डिजाइन बनाते हैं। तो आप लोग के जो है ना, मेरे पास पोर्टफोलियो इकट्ठे होते जाएंगे। अब मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को उन लोगों के साथ कनेक्ट कराया जाए जिनका रेगुलर बेसिस पर काम आता है। फॉर एग्जांपल, कोई अगर वाटर कलर आर्टिस्ट है, और कोई ऐसा वाटर कलर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपको उनके साथ कनेक्ट करवा दूं कि फॉर एग्जांपल वो आप लोग को काम आउटसोर्स कर देंगे। शुरू में आप लोगों को काम थोड़ा सस्ते में करना पड़ेगा, बट द थिंग इज कि आप लोग की एक अर्निंग स्ट्रीम बन जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, आप लोग का एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा। नंबर थ्री, आप लोग जो है आप लोग की जो हेजिटेशन होती है काम करने की, वो टूट जाएगी, और आप लोग उसके बेसिस पे अपनी बिल्डअप कर सकते हो अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स। क्योंकि जब आप देखो उसका काम करोगे तो वो वाले सैंपल्स आप अपने पास भी लगा सकते हो, और ये वाली चीज होगी। इट्स नॉट, देखें, इंटर्नशिप को ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ सर्टिफिकेशन और ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। मकसद ये है कि आप लोग अर्न करें, मकसद ये है कि आप लोग की एक सस्टेनेबल इनकम का वो एक सोल्यूशन बने। तो इस तरह मेरे पास काफी स्टूडेंट्स अक्सर आते हैं, कुछ लोग खुद भी कर लेते हैं, उन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन पहले ये अक्सर होता था इशू कि किसी ने इलिस्ट्रेशन करवानी है तो उससे नहीं संभल रहा काम, तो कहते हैं सर हम एक पार्टनर तो नहीं, हम उसको 50-50 पे कर देंगे, इस तरह हो जाएगा, लेकिन हमें हमें वो प्रोजेक्ट करके दे दें। इस तरह होता है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन वर्क एज एन इंटरमीडिएरी रोल, के ताकि आप दोनों सेफ रहें, और वो भी आपको स्कैम करने की ना कोशिश करे, ना ही हमारी तरफ से कोई उधर स्कैम हो। क्योंकि देखें, ये चीज हर जगह पॉसिबल होती है, और इस चीज को हम लोग ने ध्यान रखना होता है। सो इस तरह की कोई चीज मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग का एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाए कि आप लोग की जो है मेरे पास, क्या कहते हैं, मेरे पास यहाँ पर ना
सारे वो आ जाए, एक आप लोग की डिजाइन सीवी बन के मेरे पास आ जाए कि ओके मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, मुझे वो सैंपल्स के तौर पे नजर आने चाहिए। देखिए मैं आप लोग को भी तभी रेकमेंड करूंगा ना आगे, जब फॉर एग्जांपल मुझे पता होगा कि यू आर रीचिंग टू दैट क्वालिटी, यू आर अचीविंग दैट क्वालिटी कंसिस्टेंटली, और आपका बनता भी है कि आप किसी के साथ काम करें। क्योंकि मैं अगर किसी लेवल 2 सेलर, लेवल 1 सेलर यानी प्रोफेशनल सेलर के साथ आपको अटैच करता हूँ और उसका उसका आप ऑर्डर करने चले गए, ऑर्डर उसका कैंसिल हो गया आपकी वजह से, उसने मेरे पास आने का सर ये देखें आपने हमें स्टूडेंट रेकमेंड किया तो इसकी तो क्वालिटी ही नहीं है। सो उस चीज को भी हम लोगों ने देखना है। सो इस तरह का मैं एक इकोसिस्टम प्लान करूँ इंशाल्लाह, उसमें मैं आप लोगों को जरूर इन्वॉल्व रखूंगा सबको। तो गाइज ये है हमारे पास यहाँ पर जब आप मॉकअप ओपन करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को ये फाइल नजर आ रही है, और डिजाइन है, डबल क्लिक ऑन द लेयर जिसकी मैंने निशानी बताई थी। यहाँ पर भी इसी तरह टी शर्ट का है, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग अपना डिजाइन अपलोड करेंगे। अब देखेंगे आपको ये नजर नहीं आ रहा है डिजाइन, क्योंकि ये सफेद कलर का है। तो आप यहाँ पर अपना डिजाइन अपलोड कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इलिस्ट्रेटर पे जाएं, इस डिजाइन को कंट्रोल सी करें, यहाँ पर आकर आप कंट्रोल वी कर दें और पेस्ट एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके आप पेस्ट करें, एंटर दबाएं, और फिर आप दोबारा से कंट्रोल टी करके आप उसका साइज बड़ा करें, और जहां पे पहले वो प्लेस्ड है उसी जगह आप प्लेस करें। ओके, पिछले वाले को आप डिलीट कर दें एंड देन कैंसिल एंड यस। ओके, अब ये देखें आपका इस तरह का डिजाइन। अब थोड़ा सा मैंने बड़ा साइज कर दिया, इसको दोबारा से आप आके चेंज करें, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा साइज छोटा करें, थोड़ा सा ऊपर करें, क्योंकि आप समझ लें ये एक टी शर्ट ही है, ऊपर से चल रही है। तो अगर मैं इसका डिजाइन नीचे कर दूंगा ना यहाँ पर, तो देखिएगा क्या होता है, ये देखें। ऑलराइट, so we don't want that, we want it here in the upper part of the t-shirt, like here, cancel yes, now it's here। अगर आप इसको लोगो के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे छोटा सा बना लें, इसको छोटा सा बनाकर कंट्रोल टी करके छोटा करें इसको, साइज, एंड जस्ट प्लेस इट हेयर। थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आप इधर प्लेस कर दें। और ये देखें थोड़ा सा ज्यादा इधर हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लें, कैंसिल यस। अब देखें इस तरह आपका यहाँ पे प्लेस हो गया। तो इस तरह आप अपना यहाँ पे मॉकअप पे, टी शर्ट के मॉकअप पे आप लोग यहाँ से डिजाइन अपलोड करेंगे, और फिर इसको जिस तरह सेव फॉर वेब आप करते हैं नॉर्मली इलिस्ट्रेटर में, तो उस तरह यहाँ पे सेव फॉर वेब करेंगे, एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब, और यहाँ पर अच्छा आप में से सबके पास फोटोशॉप है? किस किस के पास फोटोशॉप नहीं है? यहाँ से आप इसको सेव कर लेंगे। ओके नहीं है, चलिए मैं फोटोशॉप शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, मैं फोटोशॉप शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, उसको आप लोग डाउनलोड कर लें। ऑलरेडी क्लास यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था, और सॉरी बीच में थोड़े से हर्टल आया, और आई नो एक फ्लो टूट जाता है, स्टूडेंट्स का भी खराब हो जाता है, मेरा अपना भी खराब हो जाता है। सो थैंक यू फॉर बेयरिंग दैट, बट मैं चाह रहा था आज क्लास हो, क्योंकि अगर आज भी क्लास मिस हो जाती फिर वी जस्ट हैव संडे, और फिर पूरा वीकेंड हमारा जो है, और कमिटमेंट्स भी होती हैं आप लोग की भी और मेरी भी। तो मैं चाह रहा था क्लास आज हो जाए। तो आज हमने काफ़ी मेन चीज़ें कवर की हैं। अब इससे रिलेटेड जो है ये मैं कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ अभी, फाइल्स वगैरह अभी इस क्लास के बाद, और मैं फोटोशॉप का इंस्टॉलेशन का तरीका भी शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट, तो इससे अब आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वॉइस पर आकर पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड दिस क्लास। जी मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उस पर हम मुझे भी अपडेट दे दें कि क्या अपडेट है, और उसको हम अपलोड करवाएं। क्योंकि मैं अब चाह रहा हूँ कि आप लोग अब जो है ना, मैं आप लोगों से फोटोशॉप शेयर करता हूँ, आप लोग ने इस वीक जो है ना मैक्सिमम सैम्पलिंग पे फोकस करना है, और डिफरेंट गिग्स आप लोग बनाएं। मैं आप लोग से अपडेट लूंगा किस किस ने गिग्स बनाई। कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल आप लोग सोशल मीडिया की कैटेगरी है, टी शर्ट डिजाइनिंग की कैटेगरी है, सोशल मीडिया कवर है, सोशल मीडिया पोस्ट है, इन कैटेगरीज में आप लोग गिग्स बनाएं। बिजनेस कार्ड की कैटेगरी में गिग बनाएं आप, तो इन कैटेगरीज में आप लोग गिग बनाना शुरू कर दें अब आप। जी मैम से इस बारे में मैं डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह, फिर आई विल लेट यू नो। कोई सवाल हो तो प्लीज पूछते जाएं। दैट्स अमेजिंग, आप लोगों को क्लियर होता है, और यूजुअली व्हेन आई टेक क्लासेस विद द अदर स्टूडेंट्स, वो तो क्वेश्चंस पूछ पूछ के जो है ना खत्म कर देते हैं अपने को। इट्स गुड दैट यू गाइस आर ग्रैबिंग इट और इसको आप करना चाहते हैं।
अच्छा कुछ लोग यहाँ पर हैं, वो मुझे ये भी पता है वो इसको ऐसे ट्रीट करें कि मेबी हम कोर्स के बाद हम ज़्यादा जो है ना करें इसको। तो वो भी ठीक स्ट्रैटेजी है क्योंकि आपका ये फ़ायदा है क्योंकि मैं जहाँ दूसरी जगह पे जहाँ ट्रेनिंग्स देता हूँ, वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स अलाउड नहीं होती। वहाँ पर क्योंकि वो एक बड़ा इदारा है मतलब डिफरेंट इदारा है वो, डिफरेंट कैपेसिटी में है वो और वो लोग अलाउ नहीं करते रिकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट्स फिर इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ अच्छी है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं और वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे इंशाल्लाह। चलिए फिर थैंक यू सो मच आप लोग ने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया। इंशाल्लाह आप लोग से कल होती है मुलाकात। सबको रमज़ान मुबारक अगेन और आई होप आप लोग जो है इस रमज़ान अ, दूसरों की हेल्प करना नहीं भूलेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज़ अम, इस महीने में हमें हकूकुल और हुकूकुल इबाद दोनों पे जो है ना फ़ोकस रखना चाहिए, ताकि हम जो है मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें इस महीने का। तो अपना बहुत सा ख़्याल रखें आप सब एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ हैव अ गुड इफ्तार टिल देन इंशाल्लाह आपसे कल होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।